यस बच्चों, लास्ट लीग पे हमने 8.1 स्टार्ट की थी, उसके हमारे 5 सम हो गए थे। अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो 6। अब ये थोड़ा इजी ही है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रदीप एंड सुरेश ब्रॉट अ बैट्स फॉर ₹250। दो बच्चे हैं, प्रदीप और सुरेश, उन दोनों ने मिल के एक बैट परचेज़ किया। कितने का? ₹250 का। दोनों ने मिल के परचेज़ किया, ठीक है। प्रदीप पेड ₹175। जो ₹250 थे, जितने में बैट आया, ₹250 में बैट आया, ₹175 जो हैं वो प्रदीप ने पे किए। एंड सुरेश पेड द रेस्ट। बचे हुए पैसे सुरेश ने पे किए। अब आप कैसे निकालोगे कि सुरेश ने कैसे पे किया, कितने पैसे पे किए? हमने टोटल बैट ₹250 का था, उसमें से 175 प्रदीप ने पे किए, तो सुरेश ने पे किए। हम 250 में से 175 को माइनस कर देंगे तो आएगा ₹75। ₹75 किसने पे किए? सुरेश ने पे किया। हमने कैसे किया? माइनस कर दिया। बैट का प्राइस था ₹250, जिसमें से प्रदीप ने पे किया था 175। 250 में से हमने 175 को माइनस कर दिया तो कितना आया? 75। वो किसने पे किए? सुरेश ने पे किए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट पेड टू अमाउंट पेड प्रदीप? व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट प्रदीप पेड टू अमाउंट सुरेश पेड? आपको बताना है कि इन दोनों ने जो पेमेंट की है उसका रेशियो बताना है। अमाउंट प्रदीप पेड टू अमाउंट सुरेश पेड, ठीक है। अब इसको इस लाइन को दोबारा पढ़ने का आपको मतलब तो समझ में आ गया कि मतलब ये दोबारा क्यों पढ़ा था? दोबारा इसलिए पढ़ा था कि टू, जो TO2 लिखा है उससे पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, आपको भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। Amount paid by Pradeep ₹175. Amount paid by Suresh is equal to 250 माइनस 175, तो कितना हो जाएगा? ₹75। ये ₹75 है, ये किसने पे किए? सुरेश ने पे किए। अब आपको निकालना है रेशियो ऑफ अमाउंट प्रदीप पेड टू अमाउंट पेड सुरेश। तो रेशियो हो गया 90। प्रदीप ने कितने पे किए थे? ₹75, 175, और इसने पे किए सुरेश ने ₹75। तो ये हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, जितना कटता है उतना काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 3 ज़ा 15, तो इधर पे 2 चला जाएगा। 5 5 5 ज़ा 25। अब इसको करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, और कट जाएगा ये दोनों 5 की टेबल में आके, तो ये आ जाएगा 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15। तो रेशियो हो गया, रेशियो इज इक्वल्स टू 7:3। एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6,
7:3 राइट आंसर है। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ बेड कितनी थी 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ का पूरा बेड की कॉस्ट थी। अमाउंट पेड बाय प्रदीप रुपीज़ 175। अमाउंट पेड बाय सुरेश, तो ये हो जाएगा 250 में से हमने 175 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया ₹75। ₹75 किसने पे किए? सुरेश ने पे किए। अब रेशियो ऑफ अमाउंट प्रदीप पेज टू अमाउंट सुरेश पेज, तो ये हो गया आपका रेशियो इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाय 75, तो ये दोनों आपके 5 से कट गए तो आ जाएगा 7:3। ये इसका रेशियो हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? आना भी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं तो ये आने चाहिए, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब हम 7 करेंगे। The price of bread increased from ₹12 to 13। जो ब्रेड है, ब्रेड का प्राइस पहले 12 रुपए की आती थी, अब 13 की आती है। फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस। अब देखो इधर पे बहुत समझने की ज़रूरत है आपको कि इसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। पहले ब्रेड 12 रुपए की आती थी, अब 13 रुपए की हो गई, तो ओरिजिनल प्राइस क्या हुआ ब्रेड का? 12 रुपए। इंक्रीज्ड प्राइस क्या हुआ? 13 रुपए। इंक्रीज्ड इन प्राइस कितना हुआ? 1 रुपीज़। बात समझ में आनी चाहिए। ओरिजिनल प्राइस कितना हुआ? 12 रुपए। इंक्रीज्ड प्राइस हुआ 13 रुपए। इंक्रीज्ड इन प्राइस जो है वो 1 रुपीज़ हुआ। 1 रुपया इस उसमें बड़ा है, तो बड़ा कितना है? सिर्फ 1 रुपया बड़ा है। तो अब इस चीज़ को देख लो, समझ में आनी चाहिए। ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹12। Price is equals to ₹13. Increase in price, ये हो जाएगा 13 माइनस 12, तो हो जाएगा ₹1। ये यहाँ पे रुपीज़ है, यहाँ भी रुपीज़ है। ठीक है, 1 रुपया बढ़ा। ठीक है, 1 रुपया बढ़ा, 13 रुपए की हो गई, 12 रुपए की थी पहले, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ₹13 माइनस ₹12, तो ये हो जाएगा ₹1। ठीक है, अब हमको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस। रेशियो ऑफ इंक्रीज प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, अब इंक्रीज इन प्राइस कितना हुआ? इधर लिखेंगे रेशियो, तो रेशियो हो गया आपका इंक्रीज, 1 रुपया बढ़ा, और वो कितना था? ओरिजिनल प्राइस 12, तो ये आपका रेशियो हो गया 1:12 का। राइट है? ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इजी है। ओरिजिनल प्राइस 12 रुपए है, इंक्रीज इन प्राइस 13 रुपए हो गया, इंक्रीज इन प्राइस हो गया 1 रुपीज़। ठीक है, अब रेशियो निकालना था हमको इंक्रीज इन प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस हमारे 12 रुपए थे, बड़े 1 रुपये, तो 1:12 का रेशियो हो गया। ठीक है, क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।
क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8. The membership fee of a club is increased from rupees 980 to rupees 1000 per month. एक क्लब की मेंबरशिप जो फीस होती है, फ़ी है, वो 980 रुपीज़ से बढ़कर कितनी हो गई? 1000 रुपीज़ हो गई. कितने रुपए बढ़ गए? 20 रुपीज़ बढ़ गए. 980 पहले रुपीज़ थी, 980 रुपीज़ पहले थी, अब वो कितनी हो गई? 1000 हो गई. तो कितने रुपए बढ़े? 20 रुपीज़. फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड फी टू ओरिजिनल फी. अब ठीक है, अब इसमें ओरिजिनल, इसको भी हमको पहले सम की तरह ही करना पड़ेगा. ओरिजिनल फी कितनी है? रुपीज 980. इंक्रीज्ड फी रुपीज 1000. 1000 क्या हो गई? बढ़ के 1000 हो गई. अब हमको देखना है इंक्रीज इन फी. इंक्रीज इन फी ये हो गया आपका फी. तो ये हो जाएगा 1000 में से 980 गए, तो ये हो जाएगा रुपीज 1000 माइनस रुपीज 980, तो ये हो जाएगा रुपीज 20. ठीक है, अब हमको रेशियो निकालना है. रेशियो ऑफ द इंक्रीज्ड फी टू ओरिजिनल. तो ये हो जाएगा आपका रेशियो. इंक्रीज इन फी कितना था? 20 रुपीज. ओरिजिनल 980 रुपीज आएगा, इधर भी रुपीज. तो ये 0 से 0 चला गया, तो ये बचा 2:98. अब इसको आगे हम काटेंगे. 1 2 1 2 2 4 8, इधर चला गया 2 9 18. तो रेशियो हो गया आपका, रेशियो इज इक्वल्स टू 1:49. करेक्ट है? अब मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 1:49 राइट है. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 9. एक बार हम सम पढ़ेंगे. सुनीता गेट्स रुपीज 500 पर मंथ एज हर पॉकेट मनी. सुनीता को पॉकेट मनी के रूप में कितने पैसे मिले? रुपीज 500. आउट ऑफ विच शी सेव रुपीज 40 पर मंथ. हर महीने उसको 500 रुपीज़ मिलते हैं पॉकेट मनी के, जिसमें से वो 40 रुपये 40 रुपीज़ बचा लेती है एज सेविंग.
सेविंग कर लेती है अपनी। फाइंड द रेशियो ऑफ हर सेविंग टू द अमाउंट शी गेट्स। आपको बताना है कि उसको जो पैसे मिलते हैं, जो वो बचत करती है और जो उसको पैसे मिलते हैं, उनका रेशियो क्या है। तो ये भी बहुत सिंपल है। अमाउंट गेट्स gets per month ₹500। अब उसमें से वो कितने, she saves ₹40 per month। she saves amount per month ₹40। हर महीने वो 40 रुपये बचा लेती हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ हर सेविंग टू अमाउंट शी गेट। रेशियो ऑफ हर savings to the amount she gets, ठीक है। तो यहाँ हो गया रेशियो इज इक्वल्स टू, उसको सेविंग कितनी करती है, सेविंग टू अमाउंट गेट्स है, तो ₹40 ₹500। तो ये 0 से 0 चला गया, तो ये हो जाएगा 4 2 5 10। तो ये हो जाएगा रेशियो आपका हो गया, रेशियो इज इक्वल्स टू 2:25। एक बार आंसर चेक करते हैं। राइट है, 9th वाला राइट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ओके। इजी है, एक दो बार आप कर लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और लिंक को अच्छे से देख लोगे समझ के तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही ऐसे मतलब ऐसे बिल्कुल सब कुछ अच्छे से मैंने इसमें बता दिया आपको। जहाँ आपके जिस क्वेश्चन को सुन के आपको जो प्रॉब्लम आएगी, सब चीज़ मैंने क्लियर कर दी। क्वेश्चन नंबर 10। There are 28 boys and 36 girls in a party। देखो, एक पार्टी में 28 बॉयज़ थे और 36 गर्ल्स थी। फाइंड द रेशियो। अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, बॉयज़ टू गर्ल, सेकेंड बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, थर्ड गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब आपको इसको 3 पार्ट होंगे इसके, तो पहले मैं जो तीनों में यूज़ होने वाली बातें हैं उसको कॉमन लिख लेती हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 10 हाँ, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन पार्टी कितने हैं, 28। टोटल नंबर of girls in party 36।
36 हैं, यस। गर्ल्स कितनी है? 36। अब हम इधर पे एक चीज़ निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। में यही इतने ही लोग हैं, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14, 1 आ गया, 3 और 3 6, 64 चिल्ड्रन हो जाएंगे पार्टी में। अब इसका फर्स्ट पार्ट इधर लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है? रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल। बॉयज टू गर्ल्स, तो ये हो गया आपका रेशियो इज इक्वल्स टू बॉयज कितने? 28, गर्ल्स 36। तो इसको हम छोटा कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अभी और कट जाएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 16 तो है नहीं, 18 है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 7:9 का रेशियो। तो मैं इसके आगे लिख रही हूँ इजिकल टू लगा के 7:9, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो। अब मैं सेकेंड वाला पार्ट लिख रही हूँ। सेकेंड वाला है बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये हो जाएगा रेशियो आपका। बॉयज कितने हैं? 28 डिवाइडेड बाय चिल्ड्रन 64। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। आगे 2 से और भी कटेगा 2 से, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, इधर 1 चला गया, 2 6 जा 12। तो ये हो जाएगा 7:16। अब थर्ड वाला इधर पे, थर्ड वाला पार्ट है गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो इज इक्वल्स टू, गर्ल्स कितनी है? 36 और 64। तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, इधर से चला गया, 2 8 जा 16, और यहाँ जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो ये अगेन आपका आ गया 9:16। अब मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ तीनों के, ठीक है। 10th वाले का 7:9, 7:16, 9:16, राइट है, तीनों ही आंसर सही हैं। इस तरीके से होगा, बस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले हमने इन दोनों को टोटल किया, फिर इसका रेशियो निकाल दिया, इजी है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं 3 4, वो मैं आपको नेक्स्ट लिंक में भेजती हूँ। ओके, तब तक इनको करके रखिए।